मेघ कब बरसेंगे, कितनी होगी बारिश, ये बताने का जिम्मा महज मौसम विभाग का नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ ऋतु मिश्रा। बारिश कब होगी ये तो आपको वैज्ञानिक बताते हैं, बारिश कब होगी ये तकनीक का गणित बताता है, लेकिन एक शिला ऐसी है जहां भगवान बताते हैं कि कितनी होगी बारिश। मौसम विभाग की भविष्यवाणी तो कभी कभी गलत भी साबित होती है, लेकिन आज हम आपको जिस मंदिर में ले जा रहे हैं उसकी भविष्यवाणी आज तक गलत साबित नहीं हुई। देश में जब भी गर्मी का प्रकोप होता है तो सभी की निगाहें इस मंदिर की दीवारों पर टिकी रहती हैं। आज हम आपको एक ऐसे अनोखे मंदिर की कहानी दिखाएंगे जो आस्था से तो जुड़ा ही है, साथ ही चमत्कारिक भी है। ये रिपोर्ट देखिए। क्या दीवारें सब बता देंगी? क्या दीवारों में छिपा है मौसम का रहस्य, जिसे समझने में वैज्ञानिक भी चूक जाते हैं? उसे दीवारें कैसे एकदम सटीक बता देती हैं? तकनीक से बहुत ऊपर कुदरत का करिश्मा। मंदिर में बूंदों की अबूझ पहेली, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बसंत तो कभी बरसात। ये कुदरत का वो सिस्टम है जिससे दुनिया चलती है। लेकिन इस सिस्टम को जिसने समय से समझ लिया, उसके लिए इस धरती पर जिंदगी आसान हो जाती है। युगों युगों से धरती की इस गुत्थी को सुलझाने में ऋषि मुनियों के आध्यात्मिक ज्ञान से लेकर विज्ञान की परख इस्तेमाल की गई, लेकिन कुदरत का ये खेल अभी भी अबूझ है। और ऐसी ही पहेलियों की कड़ी है एक दीवार, जिससे रिश्ती बूंदें बारिश की पूरी पूरी भविष्यवाणी कर देती हैं। यानी एकदम सटीक। ये सब कुछ आपकी आंखों के सामने होगा। मॉनसून की बारिश करोड़ों किसानों की लाइफलाइन होती है, और इस किसान अपने दिमाग को दिन भर चलाते रहते हैं। तो कुदरत के सिग्नल वाली ऐसी जगह हमने खोज निकाली है जब मॉनसून की तारीख बारिश के रुक के बिल्कुल साफ साफ संकेत मिलते हैं। यानी बारिश कब होगी ये आपको पता चल जाएगा। बारिश के पैमाने कैसे समझ जाते हैं पुजारी? दीवारों से टपकती बूंदों का आखिरकार रहस्य क्या है? मानसून को मापने वाला अनोखा मंदिर। कुदरत के रहस्य हमारे आसपास भरे पड़े हैं। अगर आपसे कोई कहे कि एक ऐसी दीवार है जिससे टपकती बूंदें उनका आकार मानसून की बारिश की सटीक जानकारी देती है, तो एक बार शायद आपको यकीन ना हो। लेकिन ये 100% सच है। ये कोई एक या दो बार की बात नहीं, ये सालों पुरानी बात है। यही सत्य है, यही पहेली है और यही रहस्य है। और यकीन मानिए कि यहाँ की दीवारें बिल्कुल सही समय पर ये बता देती हैं कि मॉनसून कैसा रहने वाला है। कैसी और कितनी बारिश होने वाली है, और जैसा बताया जाता है ठीक वैसा ही होता है। आखिर ये कैसा होता है? कुदरत ये संदेश कैसे देती है? कैसे और किसने सबसे पहले इस पहेली को समझा? क्या ये महज कयासों के सही हो जाने का सिलसिला है, या कुदरत या विज्ञान की अबूझ पहेली जिसे आस्था से जोड़ दिया गया है? सवाल कई हैं, आश्चर्य बहुत है, लेकिन बहुत है चर्चाएं भी। लेकिन सच क्या है, आज हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे और खोलेंगे बारिश का रहस्य बताने वाली बूंदों और मंदिर की दीवार की पूरी कहानी। बस आप देखते रहिए भारत समाचार।
बारिश से 15 दिन पहले इस मंदिर की छत से पानी की बूंदें टपकने लगती हैं। आखिर कैसे ये मंदिर बारिश की सटीक भविष्यवाणी करता है? आखिर कैसे मंदिर ये बता देता है कि कब, कहां, कितनी और कैसी होगी बारिश? मॉनसून को लेकर मौसम वैज्ञानिकों के दावे भले ही गलत निकल जाएं, लेकिन इस मंदिर की भविष्यवाणी हमेशा सही साबित हुई है। हजारों साल से इस मंदिर की भविष्यवाणी पर लोगों का विश्वास ही इस बात का सबूत है कि चमत्कार हो रहा है या फिर सच्चाई कुछ और है। आज हमें इसी राज से पर्दा हटाना था। मंदिर की छत से पानी क्यों टपकता है, मंदिर और मॉनसून का क्या कनेक्शन है, इसी रहस्य को समझने के लिए हमारी टीम अपनी मंजिल की ओर निकल चुकी थी। ये रिपोर्ट देखिए। एक मंदिर जिसने लाखों लोगों को हैरान कर दिया है। एक मंदिर जो बारिश की भविष्यवाणी करता है। जब मंदिर से पानी की बूंद टपकती है तब आसमान से बारिश होती है। मंदिर के प्रताप से इस गांव में कभी बिजली नहीं गिरती। आखिर क्या है रहस्यमयी मंदिर की कहानी? क्या यह संभव है कि किसी मंदिर के जरिए यह पता लगाया जा सके कि इस बार इलाके में बारिश कैसी होगी? मंदिर में देवी देवताओं की मूर्ति तक तो ठीक है, लेकिन मंदिर और मानसून का क्या कनेक्शन है? मानसून की आहट बताने वाले इस मंदिर की आखिरकार कहानी क्या है? अगर मंदिर मानसून की जानकारी देता है तो कैसे देता है? हमारे सामने इस मंदिर से जुड़ा एक बड़ा राज था। एक मंदिर के बारे में सुनने को मिला जिसे लेकर कहा जाता है कि यह मंदिर बारिश की एकदम सटीक भविष्यवाणी करता है। भारत समाचार ने इस मंदिर से जुड़े रहस्य को उजागर करने का फैसला किया। इस वैज्ञानिक युग में मौसम की सटीक भविष्यवाणी करना बेहद आसान है। वैज्ञानिक कब बारिश होगी और कब मानसून आएगा यह बड़ी आसानी से बता सकते हैं, लेकिन सदियों पहले यह इतना आसान नहीं था। कानपुर में एक ऐसा मंदिर है जो सदियों से बारिश और मानसून की सटीक भविष्यवाणी करता आया है। आइए आपको लेकर चलते हैं उसी जगन्नाथ मंदिर में, जिसे मानसून मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। हमारी शुरुआत हुई उत्तर प्रदेश के बड़े औद्योगिक शहर कानपुर से। कानपुर से 45 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है बेहटा बुजुर्ग। इसी गांव में भगवान जगन्नाथ का एक प्राचीन मंदिर है जो आने वाली बारिश के बारे में पहले ही बता देता है। बेटा बुजुर्ग के इस मंदिर की हर कहानी बेहद हैरान करने वाली है। आज तक कोई भी इस मंदिर के रहस्य को समझ नहीं पाया। हम यहाँ ये जानने के लिए आए थे कि मंदिर और मानसून का आखिरकार कनेक्शन क्या है। इन दोनों में समानता क्या है? लेकिन यहाँ तो कई कहानियां पता चली। मंदिर की और भी विशेषताओं के बारे में हमें जानने को मिला। भारत चमत्कारों का देश है। शायद इसीलिए भारत को पावन धरा भी कहा जाता है। समय समय पर यहाँ पर कई ऐसे रहस्य सामने आते हैं जो हम सबको अचंभित करते हैं। ऐसा ही रहस्य कानपुर के मानसून मंदिर में देखने के लिए मिलता है। सालों से कानपुर का ये मानसून मंदिर बारिश के संकेत दे करके हम सबको अचंभित कर रहा है। कहा जाता है कि इस मंदिर से जब बूंदें टपकने लगती हैं तो भारी मात्रा में बारिश होती है, और दावा भी यही है और प्रमाण भी यही देखने को मिलते हैं।
आसपास के गांवों के रहने वाले हजारों लोगों के लिए ये मंदिर एक उम्मीद लेकर आता है। वो इसे बारिश वाला मंदिर इसीलिए कहकर बुलाते हैं। ये मानसून गर्भगृह की छत में लगा हुआ मानसून पत्थर है। ये जैसे ही मानसून बनता है वैसे ही पत्थर पसीज के टपकने लगता है। इससे मालूम हो जाता है कि मानसून बन गया है, बरसात आने वाली है। मंदिर की दीवार की चौड़ाई करीब 14 फीट है। छत की शिला वातावरण से प्रभावित नहीं हो सकती। मंदिर की छत पर जो शिला है वो सीधे तौर पर वातावरण से एक्सपोज नहीं करती, यानी सीधे तौर पर वातावरण में होने वाले बदलावों से उस पर असर नहीं पड़ता। बूंदें सिर्फ मानसून में आती हैं। तीसरी और सबसे अहम बात यह समझ में आई कि मानसून शिला में बूंदें तभी आती हैं जब मौसम बरसात का हो। बेमौसम बरसात में बूंदें नहीं आती। बेमौसम बरसात में इस पत्थर पर किसी भी तरह की बूंदें नहीं आती। हालांकि हम सब इस बात से वाकिफ है कि जब भी बरसात होती है तो आसपास मौसम में बदलाव किस तरह का होता है। अगर ह्यूमिडिटी का असर एक महीने में पत्थर पर पड़ता है तो दूसरे महीने में ना पड़ता हो, क्या ये खुद में अकल्पनीय नहीं है? इस मानसून मंदिर की वजह से आसपास करीब 500 मीटर के दायरे में कभी भी किसान मानसून की बारिश को लेकर बिना तैयारी के नहीं फंसे। आसपास के करीब 35 गांवों में रहने वाले किसान इस मंदिर के जरिए ही ये पता लगाते हैं कि बरसात कब होने वाली है और बरसात कितनी होने वाली है। यहाँ पर रहने वाले लोगों की मान्यता ये भी है कि इस मंदिर की मौजूदगी की वजह से कभी भी बरसात की वजह से कोई नुकसान आसपास के इलाकों में नहीं हुआ। बारिश के मौसम में ना तो यहाँ बिजली गिरने की घटना सामने आई और ना ही भारी बारिश से किसी को कोई नुकसान हुआ। लेकिन ये अपने आप में एक रहस्य बना हुआ था कि आखिर ये मंदिर भविष्यवाणी कैसे कर सकता है। अब इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान की मूर्ति के ऊपर एक शिला दिखाई दी। क्या वो शिला आपको भी दिख रही है? जरा ध्यान से देखिए। हैरानी हुई, जब इतनी भीषण गर्मी में हलक का पानी भी सूख जाता है तो ऐसे में मंदिर की इस छत पर लगे पत्थर पर पानी कहां से आया? जबकि कड़ाके की धूप की वजह से ये शिला तो गर्म होनी चाहिए। ये अपने आप में एक बड़ा राज है। ध्यान दीजिएगा, एक बड़ा रहस्य। कानपुर के रहस्यमयी मानसून मंदिर के गर्भद्वार में हम आ चुके हैं। हम आपको मंदिर दिखाना चाहेंगे। ये पूरा जो है ये मंदिर है जिसे जो है मानसून मंदिर के नाम से जाना जाता है। वैसे तो इसका नाम जो है जगन्नाथ मंदिर है, लेकिन इसे मानसून मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। हम आपको ऊपर दिखाना चाहेंगे। ये जो पत्थर जो आप जो देख पा रहे हैं, ये आप इसमें देख सकते हैं कि साफ तौर पर जो बूंदें हैं, नमी है, वो आपको नज़र आ रही होंगी। ग्रामीणों की ऐसी मान्यता है कि इस पत्थर में जब भी नमी आती है और बूंदें जो है बड़ी बड़ी बूंदें टपकने लगती हैं नीचे, तो ग्रामीणों का ऐसा दावा है कि जो है 10-15 दिन के अंतराल में जो है बारिश निश्चित रूप से होती है। तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीणों की मान्यता है या उनका दावा है वो बिल्कुल सही भी बैठता है, सटीक बैठता है, क्योंकि ये 10-15 दिनों से जो है ये बूंदें यहाँ पर आ चुकी हैं और बारिश भी कानपुर में हो रही है। इस शिला को लेकर माना यह जाता है कि जब भी बारिश होने वाली होती है उसके 15 दिन पहले इस शिला में चमत्कारिक रूप से पानी आ जाता है। जब यहाँ से मोटी बूंदें गिरती हैं, इसका मतलब है बारिश यहाँ ज्यादा होगी, और पतली बूंदों का मतलब है कि इस साल बारिश कम होगी। ये बहुत पुराना मंदिर है। जैसा कि इतिहास में इसको बहुत लोग खोजने का प्रयास किया, लेकिन इसका साक्ष्य अभी तक मिला नहीं है। और ये
इतनी मान्यता इस मंदिर के बारे में कि ये बरसात के मौसम को पहले से आगाह करा देता है। इसके बाद इसकी मान्यता, अगर एक बार कोई दर्शनार्थी आकर दर्शन करता, अपनी मनोकामना मानता है, तो बाबा निश्चित ही उसकी पूरी करते हैं। हम लोग होश में तो कोई सूखा नहीं पड़ा है यहाँ पर। जब से हम लोग अपना होश संभाला है, जब तो कोई सूखा नहीं पड़ा है। ना बुजुर्ग लोग भी बताते हैं, हमसे जो बुजुर्ग हैं वो भी बताते हैं कि कभी सूखा नहीं पड़ा हमारे यहाँ। ये मंदिर अपने आप में कई गहरे राज समेटे हुए है। इस मंदिर की बनावट, यहाँ बनी कलाकृतियां और मंदिर के बाहर बने चक्र इसे और भी रहस्यमयी बना देते हैं। इस मंदिर को लेकर एक और मान्यता है। इस मंदिर के ऊपर एक चक्र बना हुआ है। कहा तो ये भी जाता है कि ये चक्र हजारों साल पहले इस मंदिर की छत पर लगाया गया था और इस मंदिर के प्रताप की वजह से इस मंदिर और आसपास के गांव में कभी बिजली नहीं गिरती। इस मंदिर को लेकर कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं। कई गांव वाले तो ये भी कहते हैं कि इस मंदिर के जीर्णोद्धार से पहले इस मंदिर से रहस्यमयी तरीके से दूध निकलता था। ये मंदिर जो है यहाँ पर बताया जाता, हमारे पिताजी भी बताते थे कि यहाँ पे मंदिर में कभी, हमारे गांव में कभी सूखा नहीं पड़ा है। मंदिर में बताया जाता है एक चक्र ऊपर लगा हुआ है, तो यहाँ इस चक्र के मंदिर के बताया जाता है कि कभी बिजली नहीं गिरी आज तक गांव में और ना कभी गिरेगी। और हम लोग जब बारिश होने वाली होती है उससे पहले यहाँ मंदिर में आके पंडित जी से पूछ लेते हैं कि कितनी बारिश होगी, कैसी बारिश होगी, तो उसी हिसाब से खेती करते हैं। हमारी दिलचस्पी ये जानने में थी कि मंदिर और मानसून का कनेक्शन क्या है और अभी तक हम वही सब जान रहे हैं। जो भी हमारे दर्शक भी है वही जानने की कोशिश कर रहे हैं। आगे हमारे साथ चलिए। इस मंदिर को लोगों ने भगवान का आशीर्वाद मानकर इसे अपनी आस्था से जोड़ लिया है। लेकिन सवाल अब भी ये उठ रहा है, लेकिन सवाल अभी भी ये है कि मंदिर की शिला से निकलने वाली पानी की बूंदों के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है या फिर कोई आस्था या प्रकृति से जुड़ा चमत्कार। ये जानने के लिए हमारी अगली रिपोर्ट जरूर। पाँच 5000 साल बीत गए, लेकिन इस मंदिर का रहस्य अब भी एक रहस्य है कि ये मंदिर सैकड़ों साल पुराना है या हजारों साल पुराना। इस मंदिर को किसने बनवाया था ये भी किसी को नहीं पता, लेकिन फिर भी इस गांव के लोग मंदिर के पुजारी से पूछते रहते हैं कि पानी टपका कि नहीं, क्योंकि लोगों को पूरा यकीन है कि मंदिर में पानी टपकने का मतलब है कि बारिश जरूर होगी। हालांकि इस बात का कोई पुख्ता सबूत अब तक हमें नहीं मिला था। पुजारी का दावा था कि मंदिर में पानी कहां से आता है, इसकी रिसर्च के लिए बड़े बड़े वैज्ञानिक आते हैं और रिसर्च करते हैं, लेकिन वो भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए कि पानी, मॉनसून और मंदिर का आखिर क्या कनेक्शन है। हमारे मन में भी यही सवाल था कि इस तरह विज्ञान के सिद्धांतों को नकार कर लोगों का भरोसा इस मंदिर पर क्यों था। ये रिपोर्ट देखिए। पत्थर में पानी कहां से आता है, मंदिर का मॉनसून से क्या कनेक्शन है, उस मंदिर के आगे वैज्ञानिक क्यों फेल हैं, टपकती शिला का रहस्य क्या है, यही जानने की कोशिश आप भी कर रहे हैं ना? तो देखिए इस रिपोर्ट को। देश के कई हिस्से में किसान सूखे की मार झेल रहे हैं। बरसात को लेकर किसान इसी असमंजस में रहते हैं कि पता नहीं बारिश कब होगी। मौसम विभाग की भविष्यवाणी भी कई बार गलत साबित हो जाती है, लेकिन यूपी का ये मंदिर सालों से चमत्कार दिखा रहा है। इसी मंदिर से जुड़ी मान्यता विज्ञान पर भारी पड़ रही है। भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर को लेकर कई अध्ययन किए जा चुके हैं। यहाँ कई पुरातत्वविद आ चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी नहीं जान पाया कि आखिर इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, मंदिर कितने साल पुराना है। इसको लेकर भी दो मत थे। जब हमने इसके बारे में मंदिर के केयर टेकर से बात की तो हमारे सामने कई चौंकाने वाले खुलासे आए।
कानपुर से 50 किलोमीटर दूर घाटमपुर के बेहटा बुजुर्ग गांव में यह मानसून उर्फ जगन्नाथ मंदिर स्थित है। इस मंदिर के इतिहास और प्राचीनता के बारे में दो मत हैं। हमारे साथ में यहां पर मंदिर के केयर टेकर हैं जो पुरातत्व विभाग से संबंधित हैं। आइए उनसे बात करते हुए जानते हैं कि यह मंदिर जो है कितने वर्ष पुराना है और इसका क्या इतिहास है। जो यहाँ रिसर्च आए उनके द्वारा जो यहाँ से कार्बन डेटिंग हुई तो उनसे मैंने पूछा कि इनकी उम्रें क्या हैं, तो रिसर्चरों ने बताया कि जो अंदर का मंदिर है, अंदर का मंदिर जो पत्थर का पूरा बना हुआ है, उसकी उम्र 4200 बरस बताई। और ये दोबारा जीर्णोद्धार मंदिर है जो बाहर से रथाकार का बना हुआ है। ये जब ईंटों का संचार हुआ गुप्त पीरियड में, तब इसका दोबारा जीर्णोद्धार हुआ और इसकी उम्र है 1883 साल। गांव वालों का कहना है कि मंदिर में कई बार वैज्ञानिकों, पुरातत्वविदों और मौसम विभाग से जुड़े लोगों की टीम आ चुकी है। उनका यहाँ के स्थानीय लोगों से भी सामना हुआ है, लेकिन मंदिर के रहस्य का कोई वैज्ञानिक जवाब इनके पास नहीं रहा। सिर्फ यही नहीं, आसपास के गांव के किसान भी मंदिर पर पूरी तरह आश्रित हैं। वो भी अपनी खेती की तैयारी इस मंदिर की भविष्यवाणी के हिसाब से करते हैं। मंदिर के चमत्कारी संदेश की वजह से यहाँ कई लोग इसे देखने आते हैं। गांव की महिलाएं, पुरुष मानते हैं कि मंदिर की महिमा की वजह से इस गांव में कभी सूखा नहीं पड़ता। वक्त वक्त पर कानपुर में देश से बल्कि विदेश से भी कई वैज्ञानिकों की टीम पहुंचती है। सारे लोग ये रिसर्च करना चाहते हैं कि क्या वजह है जब मौसम विभाग और उनके बड़े बड़े रिसर्चर के अनुमान फेल कर जाते हैं, तो इस मंदिर का पूर्वानुमान कभी भी गलत साबित क्यों नहीं हुआ। मंदिर के इस पत्थर और पानी का क्या कनेक्शन है, ये समझने के लिए हमने भी मौसम वैज्ञानिक से बातचीत की। जब मानसून आने होता है तो उसमें कभी कभी पानी की बूंदें अंदर आ जाती हैं। इस रहस्य को जानने के लिए चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय की टीम भी वहाँ पे गई थी और उन्होंने वहाँ पे देखा, वहाँ के पुजारी से बात करी, लेकिन आखिरी तक विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक और सारे लोग इस बात पे कोई उसके रहस्य को नहीं समझ पाए कि उसमें अंदर पानी की बूंदें कैसे आ जाती हैं, इसका क्या कारण है। कोई वो पत्थर इस तरह का है या फिर मॉइस्चर की वजह से होता है, लेकिन ये निश्चित है कि जब मानसून आने को होता है तो उस मंदिर में अंदर मानसून आने के पहले थोड़ी सी बूंदें, पानी की बूंदें आ जाती हैं। इस मंदिर को लेकर विज्ञान के अपने अलग तर्क थे, लेकिन दूसरी तरफ करोड़ों लोगों की आस्था हुई। एक तरफ मौसम वैज्ञानिक हैं, पुरातत्वविद हैं और वैज्ञानिक हैं, लेकिन वो ये जान नहीं पाए कि आखिरकार इस शिला से पानी कैसे टपकता है। दूसरी तरफ हमारी और आपकी आस्था है। वो आस्था आज भी बनी हुई है और यही वजह है कि ये मंदिर सटीक भविष्यवाणी करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। इस तरह कानपुर के मॉनसून मंदिर को लेकर हमारे लिए किसी नतीजे पर पहुंचना आसान नहीं था। इस मंदिर से निकलने वाली बूंदों में कुछ तो जरूर है जो हजारों सालों से मॉनसून की सटीक भविष्यवाणी करता है। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई कहानी के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत समाचार।